धरती का हिस्सेदार बना दिया। अगर चाहे इस देश की पब्लिक तो इस धरती का बराबर बंटवारा हो सकता है, और सकल घरेलू आय से जो नेशनल इनकम है, जीडीपी जिसको कहते हो, उसका भी बराबर बंटवारा हो सकता है। लाभांश प्रत्येक आदमी को मिल सकता है। ये व्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमने संविधान के जरिए तुम्हें धार्मिक आजादी दे दी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट अपनी अपनी तरह से पूजा अर्चना कर सकेंगे। इसीलिए भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। बाबा साहब ने कहा हमने सामाजिक आजादी दे दी, उससे सामाजिक गैर बराबरी कम हुई। हमने आरक्षण के माध्यम से दलितों को राजनीतिक आजादी दे दी, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री। लेकिन ये तीनों आजादी तब तक अधूरी है जब तक आर्थिक आजादी न मिले। इस आर्थिक आजादी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि तुम्हें इस देश में एक और आजादी की जंग लड़नी पड़ेगी। तो आजादी की लड़ाई तो लड़ी नहीं गई, संविधान खतरे में हो गया है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये 5 किलो राशन ये भी कांग्रेस लाई। 9 से 14 में हमें एमपी बनाया, 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ, समाजवादी पार्टी साथ में थी। 5 किलो राशन का दाम 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं रखा गया, जो 12 और 13 रुपए मात्र है। यही कोरोना काल में आदरणीय मोदी जी ने 12-13 रुपए माफ करके आज हाथ फैला कर 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अनाज दे रहे हैं। ये फ्री का अनाज नहीं है। जैसे इस देश की पार्लियामेंट ने जमींदारी उन्मूलन करके जमींदारों से खेती छीन करके खेती करने वालों को बांटने का काम किया, उसी तरह बाबा पार्लियामेंट ने उत्तराधिकार कानून बना करके बाप की संपत्ति पर बेटे बेटियों का अधिकार दे दिया। उसी तरह फूड सिक्योरिटी भारत में कोई भूखा न सोए, इसकी पार्लियामेंट में 2013 में गारंटी देने का काम किया। ये कोई कृपा और भीख नहीं है। इसको 1 किलो नमक देकर कह रहे हैं नमक हलाली न करना। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना पड़ेगा, दलित बस्तियों को बताना पड़ेगा कि 5 किलो राशन कोई मोदी जी खैरात नहीं दे रहे, कृपा भीख नहीं दे रहे, ये तुम्हारा अधिकार है। ये 5 किलो की जगह 10 किलो देने लगे, चुनाव तक 1 किलो दूध भिजवाने लगे, नगद पैसा दे दे। हम तो अभी कहते थे होली के चक्कर में डालडा के पैकेट में देसी घी की मोहर लगा कर दे दे कि होली हम देसी घी से कराएंगे। तो इसे अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत नहीं है। ये लोगों को बताना पड़ेगा। ये तो डराते हैं कि अगर विपक्ष आ गया तो दलितों में बताते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। अरे कांग्रेस लाई है, इंडिया गठबंधन तो कानून लाई है, जो लाया वो थोड़ी खत्म करेगा, जो नहीं लाया वो खत्म करने का काम करेगा। तो हम आपसे निवेदन करने आए, संविधान तो खत्म हो गया है। अभी 3 दिन के संसद सत्र में संगरोध की स्थापना नए संसद भवन में कर दी है मोदी जी ने, जो लोकतंत्र का नहीं राजतंत्र का प्रतीक है, राजदंड का प्रतीक है। जब एक राजा दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरित करता है तो यही संगरोध राजदंड उसको हैंडओवर करने का काम करता है। और 3 दिन के सत्र में संविधान की प्रस्तावना की कॉपी जो 545 एमपी को बांटी गई है, उससे 2 शब्द हटा दिए गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद ऐसा ही है जैसे आपके चेहरे से आंख निकाल ली जाए, नाक काट दी जाए तो चेहरा कैसा हो जाएगा। तो संविधान तो बदल चुका है। हम आज कहने आए हम जिंदा रहे ना रहे, हमें तो 5, 7, 8 साल पहले से दिख रहा था हम रहे ना रहे। अगर इस बार हमने आलस किया, इस बार हम डरे, इस बार हम बटे, तो निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ी हजारों साल की गुलामी की ओर चली जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ कि कृपा करके आने वाली पीढ़ी को रोजगार मिले, आने वाली पीढ़ी गुलामी से बचे। इसलिए संविधान की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हम सबको बंटना नहीं है।
और इस काम को अगर कोई कर रहा है तो दो ही नेता हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा बिना डरे, बिना रुके, बिना थके कोई करने का काम कर रहा है। उस नेता का नाम राहुल गांधी है, दूसरा कोई नेता नहीं है। और उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर बड़ा दिल करके किसी ने इंडिया गठबंधन करके मोदी का विजय रथ कर हिलाने का, रोकने का, अदम्य साहस करने का किसी ने काम किया तो उस नेता का नाम अखिलेश यादव है, कोई दूसरा नेता नहीं। तो ये दोनों नेता जो ही गठबंधन हुआ है, माननीय अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू हो गई। तुम राहुल गांधी अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई जांच कराओ, ईडी से जांच कराओ, जेल में डालो। ये दोनों नेता अब रुकने वाले, झुकने वाले और डरने वाले नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन करने आए हैं कि जो 30-35 दिन बचे हैं, मेरे लिए ना सही, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, जो आजादी दिलाने वाले हंसते हंसते फांसी पे चढ़ने के बाद ये स्वर्णिम युग हमें सौंपा है, उसको वैसा का वैसा आने वाली पीढ़ी को सौंपने के लिए तैयार हो जाइए। और इंडिया गठबंधन जहां से लड़ रहा है, जो चुनाव चिन्ह है, उसको जिताने की अपील करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तुगला राजा रामपाल जिंदाबाद।